चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की एक तस्वीर है सीधी जिले की जो काफी वायरल है और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि किस ढंग से एक थाने में केवल जो है अब छोटे से कपड़ों में कई लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, साथ में पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। ये मामला जो है पत्रकारों और रंगकर्मियों के बदसलूकी का है। स्थानीय पत्रकार जो है वो पुलिस को ने उनको गिरफ्तार किया जिसमें रंगकर्मी भी थे और आपत्तिजनक स्थिति में उनकी फोटो जो है खींची गई, उसको उपलब्ध कराया गया और बाद में ये फोटो वायरल हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया। 2 पुलिस अफसर सस्पेंड किए गए हैं और ये पूरा मामला जो है अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है कि किस ढंग से यदि पुलिस चाहे तो आपके साथ क्या कर सकती है। क्या इस पर जो है वहाँ के पत्रकार उनका क्या कहना है जो कि इन तस्वीरों में हैं, पहले उनको सुनते हैं। पुलिस का क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे, पहले कनिष्क तिवारी को सुनते हैं। जो सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहना कर जुलूस निकालूंगा। और जो थाने के अधिकारी थे जिन्होंने ये परेड करवाई है उनकी क्या दलील है, आपको हंसी आएगी। उनकी दलील सुनिए, उसके बाद एसपी साहब की भी सुनेंगे। जो बात आ रही न्यूड वाली बात आ रही है, ऐसा न्यूड नहीं है, सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वांसी न लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं, कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं, तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। मैंने इसमें लापरवाही के लिए हमारे थाना प्रभारी मनोज सोनी और थाना प्रभारी एमिलिया जो अभिषेक सिंह को उनको निलंबित करके लाइन अटैच किया है और इसकी जांच हमारी एडिशनल एसपी भी कर रही है। अभी लेटेस्ट मेरे पास जानकारी है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच भोपाल से भी चालू हुई है। तो मीडिया में हाय तौबा मचने के बाद कार्रवाई आखिरकार की गई, लेकिन मैं हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो लोग हैं जो कि वहाँ पे थे। सुनील चौधरी, नरेंद्र शर्मा जी हैं जो कि रंगकर्मी हैं, सुनील भुर्तिया जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, विराग गुप्ता भी दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ जो एडवोकेट हैं। हम जानेंगे उनसे कि मानवाधिकार क्या कहता है इस मामले में। सबसे पहले नरेंद्र शर्मा जी, क्या हुआ था वहाँ पर, किस मामले को लेकर के प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने ऐसा क्या कहा, क्या किया आपके साथ? नमस्कार सर। हेलो, बोलिए सर। नीरज कुंदेर जी के मामले में वो जो अनुराग मिश्रा की फर्जी आईडी बनी थी फेसबुक, उस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस कोई जानकारी नहीं दे रही थी कि कैसे गिरफ्तार किया गया और 151 की धारा लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो हम लोगों ने और जो हमारे आसपास के लोग हैं, तो हम लोगों ने प्लान किया कि जाके पुलिस कोतवाली वहां पूछा जाए कि आखिर आपने क्यों गिरफ्तार किया, ये बताएं। और हम एक लेटर लेके गए थे कि ये पत्र आपने सीधी में और भी बहुत सारी फर्जी आईडी चलती हैं जो विधायक और उनके बेटे की तरफ से चलती हैं, वो लोग खुद उसका बचाव में उतरते हैं, तो इन आईडी जो और आईडी हैं फर्जी आईडी, उन पर भी कार्यवाही हो। लेकिन कोतवाली थाना पहुंचने के बाद वहां के जो कोतवाल साहब थे मनोज सोनी जी, उनका अभद्रतापूर्ण व्यवहार रहा। उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप नहीं आ सकते, हम आप लोगों को कोई जानकारी नहीं देंगे। तो हम लोग वहां बैठ गए कि आप हमें जानकारी दीजिए, नहीं तो हम वहां से नहीं जाएंगे। इसके बाद सर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। वो लोग बहुत देर तक हम लोग को हटाने के प्रयास में लगे रहे। हम लोग बैठे रहे शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत देर तक बैठे रहे, लेकिन जब सर बात बाहर हो गई तो हम लोगों ने भी नारे लगाना शुरू किया कि आप हमें जानकारी दीजिए, जानकारी देने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। हमारे साथ 25 से 30 लोग थे सर। टीआई साहब के पास उसमें जो है हमारे साथ सुनील भुर्तिया जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुनील चौधरी भी है जो कि दलित अधिकार मंच से हैं। सुनील भुर्तिया जी, पहले बताइए, आगे की कहानी बताइए आप। सर मैं तो कोतवाली के पास से निकल रहा था तो वहां रुका था। उसके बाद इन सबको जो है तो मारपीट करके गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इन सब चीजों से भयभीत होके मैं भी जो है तो अपने घर की ओर जा रहा था। तो मेरे साथ रास्ते में विधायक के कुछ भतीजे थे और उनके अलावा थे। इसका मतलब है कि आप जो है वहां पर प्रोटेस्ट में नहीं थे, आप जा रहे थे अपने घर और उसके बावजूद पुलिस ने आपको पकड़ लिया।
नहीं, पुलिस ने नहीं पकड़ा था। ये भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला और उनके साथी पंकज पांडे, अंकित मिश्रा, अंबुज मिश्रा, अंबुज सिंह चौहान, ऐसे 20-25 लोग थे जिन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे साथ मारपीट की, मुझे रोड में घसीटा। उसके बाद मेरे को गाड़ी में बिठाए डंडे और बंदूक के दम पे, और उसके बाद मुझे गाड़ी के अंदर पूरे शहर में मारते हुए घुमाए। मेरे पास मेरे गले में सोने की चैन थी, वो भी जो है तो जी उन्होंने ले लिया, छीन लिया, और मुझे गाली लगे कि तू भी जो है तो सरकार का साथी है। आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है। साथी है। सुनील चौधरी जी भी हैं हमारे साथ। मैंने आपकी बात सुन ली। सुनील चौधरी जी भी हैं, नीरज कुंदेर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा था। चौधरी जी, आप बताइए, दलित अधिकार मंच से हैं आप, क्या इस मामले में क्या हुआ था? आप कहाँ पे थे? मैं अपने घर में था, शाम को 4 बजे हुए थे। हमारा छोटा भाई मुझे फोन लगा था, किसी कारणवश मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। मेरी माँ के मोबाइल में फोन आता छोटे भाई का कि नीरज भैया जो हमारे मित्र हैं उनको पुलिस उठा ले गई है थाने। जब मैं थाने जाता हूं तो वहां जाकर के पता चलता है कि यहाँ से उनको ले जाया गया है तहसीलदार के यहाँ जमानत के लिए। जब वहां भी जाता हूं तो वहां ये पता चलता है कि वहां से उनको जेल भेजा जा रहा है, सेंट्रल जेल। वहां जमानत उनको नहीं मिलती है। उसके बाद हम नीरज भैया के परिवार के साथ रहते हैं, कुछ साथी हमारे दोस्त रहते हैं। इसी बात को लेकर हम डिस्कस करते हैं कि चलते हैं सीधी टीआई मनोज सोनी जी से बात करते हैं कि किस आधार पर उनके ऊपर 420 का मुकदमा, 419 का मुकदमा, 66C, ये तो चोरी करने पे लगता है 420 के, लेकिन सोशल मीडिया का भी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई जिसकी, उसकी इन्होंने कैसे धारा लगा दिया। तो इसी बात को लेकर हम लोग गए थे। 151 भी लगाया गया था सेम डे। तो इस बात को लेकर जब हम उनके पास गए, हमने कहा सर हमको बताइए किस आधार पर आपने भेजा है। तो बोले मैं कोई ऐसी जानकारी आपको नहीं दूंगा, आपको लगाना है तो आरटीआई लगाइए और आप जवाब ले लीजिए। हमने कहा सर आरटीआई में 15 से 30 दिन लगेंगे, हमको आप दिखा दीजिए, हर कोई दिखा दीजिए आधार, तो हम लोग परेशान है, घर वाले परेशान है। तो उन्होंने जवाब, इतने में एक पुलिस वाला वहां से शब्द बोलता है, गाली गलौज करता है हम लोगों के साथ। तो हमारे साथ जो टीम होती है अग्रेसिव होकर के वो धरने पे बैठ जाती है। और जब धरने में बैठती है तो बीजेपी मुर्दाबाद के नारे पीछे से लगते हैं, कौन व्यक्ति लगाए नहीं पता। उसी आवेश में आकर हम लोग सारे लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं वहां पे जी। फिर पुलिस के सीधी टीआई के फोन में एक कॉल आता है धर्मेंद्र शुक्ला का, जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी से, नगर मंडल अध्यक्ष। उस मोबाइल में कौन बात कर रहा था ये मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो टीआई साहब बात कर रहे थे। तो उसके बाद पुलिस ने उस फोन के बाद पुलिस ने वो कार्रवाई की। हमारे पास वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता जी भी है, मैं नीरज कुंदेर जी के पास भी जाऊंगा। विराग जी बताइए, एक नागरिक का जो प्रोटेस्ट करता है उसका भी कोई अधिकार है क्या? कोई पुलिस कर्मी थाने में उसको इस ढंग से नंगा करके इस छोटे से कपड़े में रख सकता है? मनोरंजन जी, देखिए इस पूरे मामले के जो 3-4 महत्वपूर्ण पहलू हैं कि अभी राजस्थान में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि पुलिस का जो एफआईआर के उत्पीड़न से बचने के लिए। तो थानों में एफआईआर होना, थानों में एफआईआर नहीं होना और थानों में एफआईआर में मनमाफिक बदलाव होना देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और अब थानों के एफआईआर का फैसला जो बड़े बड़े गढ़ों में होने लगा है, राजनेताओं के यहाँ पर होने लगा है और एक लोकल पूरा नेक्सस है जिसमें होने लगा है, जिसमें रूल ऑफ लॉ शहीद हो रहा है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला है हिरासत और गिरफ्तारी का फर्क, कि पुलिस कब हिरासत में रखे हैं, कब गिरफ्तार किए हुए हैं। इसमें जो डीके बासु के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, जो जोगिंदर कुमार के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, वो सारे फैसले कहां पर नेपथ्य में चले जाते हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि अभी कल ही संसद ने एक नए कानून को पारित किया है जिसमें जो गिरफ्तार लोग हैं, इवन शांति भंगी की आशंका में गिरफ्तार लोग हैं, उनका जो डाटा है वो डेटा लेने की बात कही जा रही है। ये भी बोला जा रहा है कि वो सारा डेटा सेफ रहेगा एनसीआरबी और सारी चीजों में। अब अगर इसमें यहां पर फोटो खींची गई तो फोटो खींचने का क्या अधिकार था, और अगर फोटो खींची गई तो फोटो को सेफ रखना किसका अधिकार है? पुलिस का कहना है कि पुलिस का कहना, हमने बाइट सुनाया है कि हमने इसलिए इनके कपड़े उतरवा दिए कि कहीं ये फांसी ना लगा ले। नहीं, अब अगर ये तर्क को सही माना जाए तो ठंडक के दिनों में क्या उनको ठंड से मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या ठंड में लोग फांसी नहीं लगाते हैं? महिलाओं के बारे में उनके ये क्या गाइडलाइन रहेंगे? और ये जिन गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं वो गिरफ्तारी के बाद होता है।
यहाँ पर तो डिटेंशन ही बात है, कहीं पे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पूरे उसमें कौन सही है कौन गलत है इसकी बात नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि जो नागरिकों की सुरक्षा है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक लोगों को जो सुरक्षा मिली है वो सुरक्षा स्थानीय स्तर पर तार-तार होती है, वो चिंताजनक बात है। सही कहा आपने। नीरज शर्मा के नरेंद्र शर्मा के पास चलेंगे। अभी क्या स्थिति है? आज आप लोग अदालत गए थे? हाँ सर, हम लोगों की पेशी 18 तारीख को है, लेकिन सर अभी कल ही ये केस होने के बाद जब राष्ट्रीय मीडिया में ये बात आई तो यहाँ के एसपी साहब के पेज से अभी पता चला कि और धारा हम पर लगा दी गई, 7 धाराएं, ताकि ये लोग डरे रहें, बाहर बोले ना। अभी नई धाराएं 7 लगाई गई जमानत के बाद। तो ये हालात है सर। जी भुर्तिया जी, अब क्या करेंगे आप लोग? सर अभी तो मेरा अपहरण किया गया था, मुझे मारा पीटा गया, फिर कोतवाली में छोड़ा गया। उसके बाद जो बड़े मुश्किल से 2-3 दिन बाद एफआईआर लॉन्च हुई है, जिसमें ना तो अपहरण की धारा लगाई गई है ना तो लूट की धारा लगाई गई है, बस सामान्य मारपीट के केस में जो है तो केस दर्ज हुआ। जबकि मेरे पास पूरा सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल के वीडियोज हैं, सारे फुटेज और वीडियोज सोशल मीडिया पे वायरल हैं। और जो गुंडे बदमाश हैं वो अभी भी मेरे घर के चक्कर लगाते हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आज भी मैं कलेक्टर और एसपी को जो है आवेदन देने गया था जी, तो उन्होंने बोला जांच के बाद कार्यवाही करेंगे, लेकिन कार्यवाही के नाम पे 7-8 दिन हो गया, कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ तक कि मेरा जब मार के मुझे कोतवाली ले जाया गया था तो जो थाने में मौजूद लोग थे वो उसमें एक तरुण बेड़िया डबल स्टार एसआई थे, उन्होंने मेरे साथ गाली गलौच भी किया, बोला तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तेरे सारे साथी तो अंदर हैं। सुनील चौधरी जी, आपको लाना चाहूंगा। सुनील चौधरी जी, अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या अदालत में जाए? अब मुकदमा है ही, अब बाकी एक धमकाने की भी बात कही जा रही, तो आगे क्या करना चाहेंगे? क्या अपील है? बिल्कुल सर, न्यायालय में जाएंगे हम, और न्यायिक प्रक्रिया से ही हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि पुलिस पे हमको भरोसा नहीं रहा है। और इसके पहले भी हमने एक आंदोलन किया था मर्डर को लेकर, जिसके थाना प्रभारी अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परियार हैं, वो भी वहां मौजूद, उनका थाना नहीं है, उसके बावजूद 2 थाना प्रभारी और एक टीआई बैठ के वो फोटो अमिलिया थाना प्रभारी मोबाइल से ली गई थी। मैंने बोला भी था सर फोटो आप ले रहे हैं, उन्हीं के मोबाइल से वायरल हुई, लेकिन पुलिस उस पर कोई जांच नहीं कर रही है। जी विराट जी, अब आप लास्ट में आपको लाना चाहूंगा। ये पूरा मामला जो है पुलिस के साथ बड़े नेता रसूखदार लोगों की मिली भगत का है, आप इन सबको क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मिली भगत को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया, और दुर्भाग्य ये है कि कोई भी राज्य उस आदेश का पालन नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी थानों में सीसीटीवी लगें। अगर सीसीटीवी होंगे तो जिस तरीके से नकल माफिया को कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी का हेडक्वार्टर बना है, तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं होते हैं? दूसरी एक बात कि बार बार बोला जा रहा है कि यूट्यूब वालों को मीडिया का लाभ नहीं मिल सकता है। मध्य प्रदेश में यूट्यूब वालों को विज्ञापन नीति है, और प्रश्न इस बात का नहीं है कि पत्रकार है या नहीं है। नागरिकों के जो अधिकार हैं वो पत्रकारों के साथ हर नागरिक को उपलब्ध हैं। इसलिए यह तर्क और कुतर्क से परे जाकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो, जिससे कि लोगों के जो जान माल और मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। जी विराग जी आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। नीरज कुंदेर जी जो कि जिनके नेतृत्व में जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया था, मेरे पास समय कम है, आप अपनी कहानी जितनी संक्षेप में बताना चाहें। सर मैंने कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया था, मैं तो था ही नहीं वहाँ पर। मुझे अचानक पुलिस वाले आते हैं, घर से उठा के ले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि एक अनुराग मिश्रा नाम की फर्जी आईडी है जो कि मैं चलाता हूँ उनके अनुसार, तो उसी केस के अंतर्गत मुझे जेल भेज देते हैं। मैं 4 दिन बाद जब आता हूँ तब पता चलता है कि मेरे लिए यहाँ पर मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने आंदोलन किया, और आंदोलन के दौरान उन लोगों को बंद किया गया जेल में और उन लोगों के साथ मारपीट की गई। मेरा जो छोटा भाई था उसके कान का पर्दा भी फट गया है और बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ है, और उसको स्पेशली इसलिए मारा गया कि मेरा भाई था वो। सुनील चौधरी को इसलिए मारा गया कि वो बीच बीच में मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को उठाता रहता है। ऐसे गणेश तिवारी जी को भी इसलिए मारा गया क्योंकि वो हमारे साथ खड़े थे और हमेशा मुद्दों को उठाते रहते हैं। चलिए आप, मेरे पास, माफी चाहता हूँ वक्त इतना ही है, लेकिन हमने आपका मामला जो है लोगों के सामने लाने की कोशिश की, सबको
रूबरू कराया कि क्या हुआ था सीधी में, जो तस्वीरें आई उसके पीछे सच है, और विराग गुप्ता जी ने कुछ अच्छे एडवाइस दिए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए।